अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है आपके लिए प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे राइटिंग पे है। मैंने आपको कहा था कि मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैंने डिटेल से ऐसे राइटिंग बताई है कि आपने ऐसे राइटिंग की क्या लेंथ रखनी है, इसे कैसे अटैम्प्ट करना है, उसकी हेडिंग्स कैसे देनी है और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम किस टाइम के अंदर अंदर आपने इसको अटैम्प्ट करना है, वो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। ये बैचलर जो है, बैचलर लेवल यानी बीए बीएससी में जो ऐसे राइटिंग का टॉपिक है उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 8 होता है, ये आपने उसे मेंशन करना है, ऐसे राइटिंग की हेडिंग दें। उसके बाद टॉपिक मेंशन करें जो आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं। तो बैचलर जो लेवल है उसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका होता है कि जब भी आप ऐसे राइटिंग करें तो आउटलाइन दें। आउटलाइन में आपने वो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं जो आप अपने ऐसे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, यानी आप उस टॉपिक पे इंट्रोडक्शन देंगे और उसके कॉसेस जो है उसकी सजेशंस वगैरह सारा कुछ इसमें मेंशन करने हैं, तो वो आप इसे आउटलाइन में मेंशन करें। जब आप तैयारी पेपर की तैयारी करें, जो ऐसे राइटिंग में करें, तो आप हर ऐसे की जो है आउटलाइन लाजमी तैयार करें, या अक्सर बुक्स भी मिलती हैं जिसमें ऐसे जो है विद आउटलाइन दिए होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आउटलाइन जो है वो लाजमी बनाएं, बल्कि जब आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या क्या टॉपिक्स जो है डिस्कस करने हैं, आप उसे आउटलाइन में मेंशन कर दें। तो ये आउटलाइन लाजमी बनाएं, ये सबसे बेस्ट वे है ऐसे लिखने का जो बैचलर लेवल के होते हैं। अक्सर ये भी होता है कि टॉपिक जो है वो अनसीन होता है, जो हम प्रिपरेशन करके गए होते हैं उसमें ही वो टॉपिक जो है हमारा नहीं होता, तो उस वक्त फौरी टाइम भी कम होता है, तो फिर आप आउटलाइन स्किप कर सकते हैं। अगर आप इतनी जल्दी नहीं वर्क कर सकते तो आप फिर डायरेक्ट ऐसे अटैम्प्ट करें। तो फिर आपने पेजेस की लेंथ लिखनी है 6 to 7 पेजेस तक आप लाजमी ऐसे अटैम्प्ट करें। और अगर आउटलाइन है तो फिर आउटलाइन के साथ भी आप 7 तक पेजेस लाजमी अटैम्प्ट करें। अगर आप आउटलाइन नहीं दिख रहे तो फिर 6 to 7 मस्ट आप जो है पेपर अटैम्प्ट करें। तो ऐसे राइटिंग के लिए आप कम अज़ कम 20 मिनट्स, बस 20 मिनट से ज़्यादा इसे टाइम ना दें, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और बाकी पेपर का भी देखना है। तो मैंने जब इंग्लिश की टाइमिंग डिवीजन बताई थी उसमें मैंने आपको ऐसे राइटिंग के लिए 20 to 25 मिनट्स कहा, ताकि इस टाइम के अंदर अंदर आप ऐसे टाइम करने की कोशिश करें। और ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबल तब होती हैं जब आप जो है प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो आपने आउटलाइन दे दी। आउटलाइन के बाद जब आप ऐसे स्टार्ट करें, या अगर आप आउटलाइन नहीं भी देना चाह रहे, स्किप कर रहे हैं, या टॉपिक आपकी मर्ज़ी का नहीं आया, तो आप डायरेक्ट ऐसे पे आएंगे। तो आप सबसे पहले उसका स्टार्ट कोटेशन से करें। उसका एंड और स्टार्ट हमेशा कोटेशन लाजमी लिखा करें, बीच में भी ऐड करें, लेकिन एंड और स्टार्टिंग में कोटेशन लाजमी ऐड करें। कोटेशन से ऐसे की खूबसूरती आ जाती है और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप कोटेशन में मेंशन करते हैं। और ऐसे हमेशा जो है पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। पैसेज जो है वो 5 to 6 लाइंस का हो। ये मैंने स्पेस दी है, अगर आपकी राइटिंग जो है थोड़ी सी कंजस्टेड है तो आप स्पेस लाजमी दें। अगर आपकी राइटिंग पहले ही खुली खुली सी, आप स्पेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर इसमें लाइन ना स्किप करें, यानी आपका ऐसे जो है अच्छा लगे, ज़्यादा खुला ना लगे, ज़्यादा कंजस्टेड ना लगे। तो पैसेज के फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखा करें। मैंने कोशिश की है कि हर पेज पे कोटेशन ऐड हो। फ़र्ज़ करें अगर आपको कोटेशंस नहीं उस टॉपिक पे 1-2 से ज़्यादा नहीं आती या बिल्कुल नहीं आती, तो आपको जो बात अच्छी इंपॉर्टेंट सी लगती है आप उसे भी एज अ कोटेशन बना सकते हैं। मैंने अक्सर इसमें कोटेशन जो है वो उस लाइन मतलब वो कोटेशन नहीं है पर मैंने उसे कोटेशन के फॉर्म में लिख दिया है, तो आप उसे एज अ कोटेशन भी शो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कोटेशन ज़्यादा बनाने का। लेकिन ये नहीं कि आप हर पेज पे 2-2 3-3 कोटेशन ऐड करें। आप कोशिश करें कि हर पेज पे कम से कम एक कोटेशन हो, ठीक है, या एक पेज छोड़ के एक पेज पे कोटेशन हो। एंड और जो स्टार्ट है वो लाजमी कोटेशन से ही करें। अच्छा, जो इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, ऐसे में आपको पता है कि आप ऐसे में इस टॉपिक में क्या चीज़ें जो मेन पॉइंट्स है उसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप उसे मार्कर से हाईलाइट करें। जब एग्जामिनर जो है ज़्यादातर पेपर नहीं पूरा रीड करते, वो जस्ट जल्दी जल्दी पेपर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो जब उन्हें मेन पॉइंट्स नज़र आते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि इस बच्चे ने इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, तो फिर वो इजीली बच्चों को मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अगर वो पेपर पढ़े बगैर चेक कर लेता, चाहे आपने उसे सारा कुछ उसमें मेंशन किया है, तो फिर भी आपको वो इतने अच्छे खुले दिल से मार्क्स नहीं दे पाता। तो आप उसमें कोटेशंस ऐड करेंगे जब, और पॉइंट्स मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे मार्कर से, तो उसे पता लग जाएगा कि आपने इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो वो मार्क्स देने में आपको तंगी नहीं करेगा। ये देखें मैंने मेन पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट किया है, और ये देखें कोटेशंस के ऊपर और नीचे वाली लाइन स्किप कर दिया करें, बाकी बेशक ना बीच में करें। और जब भी पैसेज स्टार्ट करें हमेशा उसमें 2 से 3 उंगलियों की स्पेस लाजमी दिया करें, कि पैसेज का रूल है।
जितनी मैंने ऐसे की लेंथ रखी है ये आइडियल लेंथ है। आप इससे ज़्यादा करने की भी कोशिश ना करें, उससे ज़्यादा कम करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पास 20 से 25 मिनट्स ही हो सकेंगे उस पेपर में कि आप उसमें अंदर अंदर रहकर उसे पेपर अटैम्प्ट करें। उसमें प्रेजेंटेशन भी आपने देनी है, तो सारा कुछ है। तो इसलिए आप लेंथ ना ज़्यादा लेके जाएं ना कम करें, ताकि हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम मिले। तो मैंने यहाँ पे कितने पेजेस यूज़ किए हैं आप देख सकते हैं, 8 शीट्स हैं। अगर आप आउटलाइन निकालें तो 6 शीट्स, 6 जो है आप पेजेस पे ऐसे अटेम्प्ट करने की लाजमी कोशिश करें। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको मेन प्रोसीजर जो है ऐसे राइटिंग का समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जो जिनको पैटर्न का इतना अंदाज़ा नहीं है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको लाजमी गाइड करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।